जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 12th पास हैं या 10th पास हैं। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसी आती है उसके बारे में है। ठीक है, तो वैकेंसी का नेम क्या है, वैकेंसी किस, ठीक है, वैकेंसी की ओवरव्यू की बात करते हैं। तो वैकेंसी का ओवरव्यू हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि एग्जाम को कंडक्ट कौन कराएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। वैकेंसी में आपकी कौन कौन सी वैकेंसी रहेंगी, नाविक जीडी यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक पोस्ट की। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 630 वैकेंसी रहेगी। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट की बात करें तो 25 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। अब हम बात करते हैं वैकेंसी से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन पीरियड, यानी कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा वो कब से शुरू हो चुका है, 11 जून 2025 से लेकर 25 जून 2025 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, यानी 11 जून से लेकर 25 जून तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन जो आपका यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कब होगा, मिड एंड सितंबर 2025 में। इसमें CGE PT फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 बैच हैं। ठीक है, तो दोनों बैच का एग्जाम जो होगा मिड या एंड सितंबर में होगा। ठीक है, इसके बाद स्टेज सेकंड जो होता है वो भी आपका मिड या एंड नवंबर में होगा। जो सेकंड बैच रहेगा उसका आप फरवरी में 2026 में होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका रिजल्ट होता है वो जिस स्टेज का एग्जामिनेशन होगा उस स्टेज के कुछ ही दिनों में आपका यानी विदिन 30 डेज़ का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ट्रेनिंग आपकी कब से शुरू हो जाएगी, जो फर्स्ट बैच रहेगा फरवरी 2026 में आपका बैच शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग का, और सेकंड बैच जो है वो जुलाई 2026 से शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आवेदन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो फ़ी की बात करें तो 300 रुपये आपकी फ़ी रहेगी, जिसको आप नेट बैंकिंग, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिशन SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि केवल जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस रहेगी, बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए फीस नहीं रहेगी। फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। कोई भी इशू आता है तो आप 15 दिन ऑटो रिफंड हो जाएगा आपका 15 दिन में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है, 630 वैकेंसी है टोटल, यानी 2 बैच रहेंगे इसमें आपके, बैच फर्स्ट 2026 का और बैच सेकंड 2026 का। 2 बैच होंगे तो दोनों बैच में आपकी 630 वैकेंसी है। अब हम बैच वाइज वैकेंसी की बात करें तो फर्स्ट बैच 2026 के बैच में नाविक GD की वैकेंसी UR यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 99, EWS के लिए 25, OBC के लिए 65 वैकेंसी रहेगी और SC की 46, ST की 25 और टोटल वैकेंसी आपकी 260 हो जाएगी। इसके बाद यांत्रिक मैकेनिकल में 11 पोस्ट जनरल, EWS की 4, OBC की 9, SC की 6, ST की कोई वैकेंसी नहीं, कुल 30 वैकेंसी रहेगी। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी जनरल, EWS 1, OBC 2, SC 3, ST 2 और टोटल 11 वैकेंसी रहेगी। इसी तरह से यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 वैकेंसी जनरल, EWS, OBC की 3, SC की 5, ST की 1, टोटल 19 वैकेंसी रहेगी। ये फर्स्ट बैच है आपका 2026 का। इसके बाद जो सेकंड बैच रहेगा, सेकंड बैच 2026 में नाविक जनरल ड्यूटी की 104 वैकेंसी है कुल। इसमें जनरल के लिए 104, OBC EWS के लिए 26, OBC के लिए 71, SC के लिए 40, ST के लिए 19, टोटल 260 वैकेंसी रहेगी। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आपकी 20 वैकेंसी रहेगी। जनरल के लिए EWS के लिए 5, OBC के लिए 16, SC के लिए 8 वैकेंसी, ST के लिए 1, कुल 50 वैकेंसी रहेगी। यानी कि अलग अलग बैच वाइज वैकेंसी है, 2 बैच रहेंगे, यानी 2026 के दोनों बैच के लिए एग्जाम होगा। ठीक है, और जिसमें अलग अलग वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जो नाविक जनरल ड्यूटी, तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपका होना चाहिए 12th पास विद फिजिक्स और मैथ किसी भी वैलिड बोर्ड से, यानी किसी भी अथेंटिक बोर्ड से आपका 12th पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। इसी तरह से नाविक डोमेस्टिक में आपका होना चाहिए क्लास 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी किसी भी वैलिड बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए। इसके बाद यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक में अलग अलग है। ऑप्शन 1 क्लास 10th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, 3 या 4 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय यानी AICTE। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, यांत्रिक के लिए 12th पास होना चाहिए और 3 या 4 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ऑप्शन दोनों में क्या है, 10th पास होना चाहिए एंड 12th पास होना चाहिए किसी भी वैलिड बोर्ड से, एंड 2 या 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो ऊपर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें मिनिमम एज लिमिट जो रहती है, थोड़ा सा जूम करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 से 22 साल, मिनिमम ये 18, मैक्सिमम 22 साल। तो नाविक जो GD है फर्स्ट और सेकंड बैच के लिए जो एज है वो 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक होनी चाहिए। आपकी जो एज होनी चाहिए नाविक GD के लिए 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008। यांत्रिक के लिए आपकी होनी चाहिए 1 मार्च 2004 से लेकर 1 मार्च 2008। ठीक है, इसके बाद नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अगस्त 2004 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें आपको। ठीक है,
एज रिलैक्सेशन में बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल का होता है और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, ये जो हमारी होती है ये हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी डिफेंस यानी पैरामेडिकल फोर्सेस हो गई और कोस्ट गार्ड की वैकेंसी हो गई, इन सभी में एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसलिए आपको इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, ये सारे लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने लिंक दे रखा है उसको विजिट करेंगे, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं कंप्लीट डिटेल फिल करने के साथ और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ साथ इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में आपको, ठीक है, एग्जाम पैटर्न आप इसका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, तो डोमेस्टिक ब्रांच में सेक्शन 1 केवल होगा आपका। ठीक है, केवल एक सेक्शन का एग्जाम होगा जिसमें 60 नंबर का पेपर होगा और 60 क्वेश्चन होंगे, 45 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट्स का। कुल 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। ठीक है, जो लेवल होगा जिस यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन है एग्जाम की, भाई उसी लेवल का आपका एग्जाम होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं नाविक जीडी। तो नाविक जीडी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी कि इसमें 2 सेक्शन होंगे। 2 सेक्शन में, पहले सेक्शन में 60 नंबर का, दूसरा सेक्शन 50 नंबर का। ठीक है, 60 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। कुल समय आपका होगा पहले सेक्शन के लिए 45 मिनट और दूसरे सेक्शन के लिए 30 मिनट, यानी कि कुल आपका हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट। तो सेक्शन ए में यानी जो सेक्शन 1 रहेगा वो आपका सेम जो ऊपर वाला सेक्शन है इसी तरह का रहेगा। सेक्शन 2 में आपके मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये किस लेवल के होंगे, आपके 12th लेवल के होंगे, क्योंकि ये 12th लेवल का वैकेंसी है तो इसमें 12th लेवल का आप एग्जाम भी रहेगा। तो सेक्शन 2 में मैथ और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में किस में क्या रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 3। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, लेवल वही रहेगा लेकिन इसमें 60 और 50 का रहेगा, इसमें भी 60-50 और टाइम रहेगा वो भी 45 और 30 का रहेगा। बस इसमें सेक्शन फर्स्ट जो है वो सब में कॉमन है और सेक्शन जो अगला है वो जिस लेवल की वैकेंसी है, जिस तरह की वैकेंसी है उसी लेवल का। जैसे ये यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे 50 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें अगर हम, तो मैकेनिकल में सेक्शन 1 और सेक्शन 5 इसमें 60 और 50 का वो रहेगा। ठीक है, और इसमें आपके सेक्शन 5 में मैकेनिकल के 50 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये सिलेक्शन का प्रोसेस है यानी कि एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहला जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जैसा मैंने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो वो उसके बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, फिजिकल में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, 7 मिनट में 20 स्क्वाट अप्स, 10 पुशअप्स, ये सभी आपका इसमें रहेगा फिजिकल में। ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट किस बेस पे होगी, आपके जो स्टेज 1 के मार्क्स और स्टेज 2 के मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।